एक ऐसा प्रोविजन बना के रखा है, 80:20 वाला रेशियो बना के रखा है। ये जो 80% जो है एसटी के लिए रिजर्व है, 20% जो है वो अनरिजर्व है। दैट मीन्स इसमें हमारा एपीएसटी भी हो सकता है और उसमें नॉन एपीएसटी भी हो सकता है। और ये जो 80:20 रेशियो जो है, ये जो है सिर्फ पेपर में है, लेकिन एक्चुअली में 20% से भी ज्यादा रिजर्वेशन में रखा गया है, अनरिजर्व पोजीशन में। तो दैट मीन्स हमारा स्टेट में फ्रॉम 1991 से अभी तक, ये साल भी अभी हम देख रहे हैं, जेई जो एग्जामिनेशन जो रिसेंटली हुआ है, इसमें 400 समथिंग पोस्ट था, उसमें अराउंड 92 पोस्ट ये अनरिजर्व कैटेगरी में गया है। यहां में एपीएसएसबी बोलो या फिर एपीपीएससी बोलो, 80:20 रेशियो का क्राइटेरिया का हिसाब से यहाँ का बाहर का नॉन एपीएससी कैंडिडेट्स 20% जो एक अनरिजर्व जो एक कोटा रखा है 1991 से लेके अभी तक उसको फिलअप किया जा रहा है। और उसका वजह से अभी का अरुणाचल का जो स्टैटिस्टिकली जो कंडीशन है वो ये है कि अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में 60% ऑफ द ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स वो नॉन एपीएससी है। तो आज मैं ये बात इसलिए आप सबका बीच में लेके आया हूं, ये बाकी ट्राइबल स्टेट में 100% रिजर्वेशन है। दैट मीन्स वहां पे उन लोगों के अलावा बाहर का कोई आ ही नहीं सकता है। दैट मीन्स वो लोग जो है 100% कैटेगोरिकली लिखा नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट सिंस आउटसाइडर्स वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसका मतलब ये है कि 100% रिजर्वेशन ये बाकी स्टेट में रखा गया है। लेकिन अरुणाचल ऐसा एक स्टेट है, ऐसा एक एक्सेप्शन है। उस समय का जो सिचुएशन था वो हम समझ सकता है, लेकिन ईयर 2026 आज हम ऐसे सिचुएशन में है। आज हमारा पॉपुलेशन कितना है? 2011 का सेंसस के हिसाब से इट्स लेस देन 15 lakhs। तो अभी 2021 के हिसाब से बोलने से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 16 to 17 lakhs होगा। और उसमें से भी जो एक्चुअल ट्राइबल्स है मुश्किल से 8 lakhs, 7.5 to 8 lakhs जो असली एपीएसटी है, बाकी नॉन एपीएसटी है। तो अगर हम इसको अरुणाचल का पॉपुलेशन को इंडिया का पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करेगा, रेशियो लगाएगा, अरुणाचल का 15 लाख पॉपुलेशन और इंडिया का कितना है 1.5 बिलियन, तो हम कंपैरिजन करने से 1% भी नहीं है, 0.0001। लेकिन यहां का सिचुएशन क्या है, इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। एंड आई थिंक दिस इज अ सीरियस अलार्म, एक सीरियस क्राइसिस में हम गुजर रहा है। तो हमको लगता है कि इनफ इज इनफ। जितना हमने 20% 80-20 करके 20% एक अनरिजर्व कैटेगरी रख दिया था, जितना रखा है वहां तक रख के अभी इसको फुल स्टॉप लगा देना है। अभी यहां में एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। दैट्स हाउ इट विल बी रिजर्व फॉर द एपीएससी कैंडिडेट्स हियर। और ये सिर्फ ये हमारे लिए एक लग्जरी नहीं है, हम एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। हम ये चीज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आज हमारा जो स्टेट का जो सिचुएशन है ऐसे है कि इतना सारा अनएम्प्लॉयड वाला स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, लेकिन जॉब लिमिटेशन इतना कम है। जहां पे 1000 पोस्ट क्रिएट होना चाहिए था उसमें सिर्फ 10 पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। वो 10 पोस्ट में से भी 2 पोस्ट को अनरिजर्व करके रख दिया, तो वो बचा 8 पोस्ट। तो जैसे हमने एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कीम को देखा है, वो 8 पोस्ट भी कितना पोस्ट सेफ है हम नहीं बोल सकते है, लेकिन वो 8 पोस्ट के लिए कैंडिडेट कितना है, अराउंड 35,000 कैंडिडेट्स। आप इमेजिन करो उस समय में ऐसा था कि पोस्ट जो है 1000 में पोस्ट है, कैंडिडेट्स जो है 100 भी कैंडिडेट्स नहीं है। तो इसीलिए उस समय में जरूरत था क्योंकि स्टेट को चलाना था। लेकिन आज हम ऐसे एक सिचुएशन में आ चुका है, दिस 80:20 रेशियो जो क्राइसिस है, दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ जिससे हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना सारा हो रहा है। और ये जो है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं है, हमने अभी देखा है कि यहाँ में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके भी इशू चल रहा है।
यहाँ पे हम रेफ्यूजीज का इशू को लेके हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब इसलिए हम बात कर रहे हैं बिकॉज ये दिस इज रियलिटी। असली का भी यहाँ में प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, कोई लोग यहाँ पे कोई दुकान चलाता है, कोई लेबर करता है, कोई यहाँ पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन एपीएससी जो 80:20 रेशियो का दरवाजा से जो घुस रहा है, वो सीधा सिस्टम में घुस रहा है। दैट मीन्स आप सबको पता है अरुणाचल कोई भी स्टेट का, कोई भी कंट्री का, उसका पॉलिटिकल सिनेरियो को कौन डिक्टेट करता है? इट्स द ब्यूरोक्रेट्स, इट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो यहां पे हम सबको पता है कि कैंडिडेट सिर्फ चेहरा है, उसको फंडिंग करने वाला, उसको बनाने वाला, उसका पीछे ब्यूरोक्रेट्स है, उसका पीछे एडमिनिस्ट्रेटर्स है। तो आप सोच के देखो 1991 से 2026 तक अभी कितना रिक्रूट हो चुका है। सिर्फ 80-20 सिर्फ पेपर में लिखा हुआ है, एक्चुअली में 20% से भी ज्यादा हो रहा है। अभी भी कुछ एग्जाम में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये 80:20 रेशियो को मेंटेन किया ही नहीं है। तो आज हमारा टीम आप सबका बीच में इसलिए आया है कि इट इज टाइम कि 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने का समय आ चुका है। इसमें रीलुक करने का नहीं, इसमें हमको दोबारा इसको एग्जामिन करने का समय नहीं है, इसको सीधा स्क्रैप करने का समय आ चुका है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू स्क्रैप इट? उसको स्क्रैप हम एसटी और पीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी में मैंडेटरी करके हम इसको स्क्रैप करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबका बीच में आज बहुत बड़ा एक मुद्दा को लेके आया हूं। आई थिंक चाहे इसको एक्चुअली ये इशू को हम उठाया था 2021 में, हम लोग फर्स्ट टाइम उठाया था। उससे पहले हम लोग शायद इतना पता नहीं था। बहुत लोगों को मालूम है क्योंकि 1991 से चल रहा है। दैट मीन्स ये इशू पहले से क्राइसिस था, ये क्राइसिस वाज देयर, लेकिन शायद बहुत लोग ने गौर नहीं किया या फिर जान के भी इसमें बात ही नहीं किया। तो नाउ इट्स टाइम कि अभी समय आ गया है कि ये पर्टिकुलर क्लॉज, ये पर्टिकुलर प्रोविजन को वंस एंड फॉर ऑल इसको बंद करना है। और ये मैं एंटी नॉन एपीएसटी का अगेंस्ट में जाके मैं बात नहीं कर रहा हूं, या फिर किसी को टारगेट करके मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये हम बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स है उसका इंटरेस्ट में बात कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अरुणाचल का फ्यूचर को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज आप सबका बीच में ऑफिशियली इसको अनाउंस करने के लिए आया है। एंड दिस इशू हैज टू गो डाउन टू एवरी सिंगल अरुणाचली। हर अरुणाचल का जहन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इशू है, चाहे आप इसमें सीरियसली लो या ना लो, ये हमारा स्टेट का फ्यूचर को डेफिनेटली असर पड़ने जा रहा है। तो इसीलिए हम जितना भी लर्नेड सिटीजन है, जो भी कॉन्शियस सिटीजन है, अभी समय आ चुका है कि इसको लेके एक इंपॉर्टेंट कदम हमको उठाना है। तो इसी बात को लेके हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमने इसको इनिशिएट किया है कि इसको हम फेस वाइज हम कैरी फॉरवर्ड करेगा। बिकॉज सबसे फर्स्ट फेज में हमने 28 जनवरी 2026, दैट मीन्स कल, आज 27 है, कल 28 है, कल हम ये फर्स्ट फेज में हम इसमें सिग्नेचर कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। अभी बहुत लोगों का सवाल होगा कि आप अवेयरनेस करके क्या होगा या फिर सिग्नेचर कैंपेन करके क्या होगा, लेकिन मैं ये बात क्लियरली आप सबको बता दूं, जो भी सुन रहा है, जो भी ये बात कर रहा है, शायद आपको ये इशू का बारे में आइडिया है, और जो पढ़ा लिखा है आप लोगों को आइडिया है, जो एग्जाम लिख रहा है आप लोगों को आइडिया है, जो जॉब में है आप लोगों को ये इसका बारे में पता है। लेकिन मेजोरिटी बहुत सारा सेक्शन है जिसको 80:20 के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी हम पूछने से भी उन लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि ये इशू जो है ये पैन अरुणाचल इशू है। ये कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब का नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं है, ये पूरा अरुणाचल एज अ होल हम सबका है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बीमारी से हम इतना समय से हम सह के आ रहा है,
वो बीमारी का अंदाजा, वो बीमारी का असलियत आपको, आप हर एक अरुणाचली को उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट फेज जहां पे हम ईटानगर कैपिटल रीजन में जितना भी इनहेबिटेंट्स है, जितना भी अरुणाचली है विद इन कैपिटल, हम सबको यही अपील करने के लिए आया है कि ये पर्टिकुलर ड्राइव में आप सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। यहां में जिसको आइडिया नहीं, आप भी आइए। जिसको जानना है कि ये 80:20 रेशियो एग्जैक्टली है क्या, जिसको पता करना है, आप भी आइए। और जिसको ऑलरेडी पता है, आप भी आइए, क्योंकि इसमें हम सबका इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और यहां में बहुत लोग बोल रहा होगा कि ये सिग्नेचर से होगा क्या। ये सिग्नेचर जो है, दिस विल बी अ लिविंग टेस्टिमनी, दिस विल बी अ क्लियर मैसेज कि अरुणाचल का हर एक जनता का ये आवाज है, ये चेंज चाहिए। अभी इसको जो अथॉरिटी में बैठा है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अभी यहां में हमारे स्टेट में क्या चलता है, यहां में एक ऐसा ट्रेंड है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू को उठाएगा, कोई पार्टी इशू को उठाएगा, बाकी सब पीछे में बैठ जाता है। तो जिसका कारण से क्या होता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का पास इंटेग्रिटी है तब वो इशू सॉल्व होता है। लेकिन अरुणाचल में जितना भी हम इशू देखा है, नॉट इवन ए सिंगल इशू हैज कम टू ए राइटफुल कंक्लूजन। तो उसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि ये करेगा, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इशू उधर में गायब हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि यहां में हम ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में डिपेंड नहीं करना है। बहुत लोग बोलता है ये कोई अपसू आने से करेगा होगा, कोई अंशु आने से करेगा होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आने से करेगा होगा। मेरा ये सोच है कि करता है तो अच्छा बात है, लेकिन ये बात भी तो हम देखा है कि जितना भी डायलॉग बाजी कर लो, लेकिन कंक्लूजन तो होता नहीं है। पीआरसी इशू को हम लोग देखा है, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को हम लोग देखा है, कौन कहां में कितना कहां तक कौन कितना पानी में है, हम सबको देखा है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो यहां मैं किसी को मैं टारगेट करने के लिए या फिर डीमीन करने के लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में जो डिपेंडेंस है, इसको हमको बंद करना चाहिए। दैट मीन्स हम सबको एक एक अरुणाचली को खुद से आगे आना है, क्योंकि अरुणाचल, चाहे आप उसको मानो या ना मानो, चाहे आप उसको एग्री करो या ना करो, अगर अरुणाचल का भला होता है तो हम सबका भला है। अगर अरुणाचल डिस्ट्रक्शन में जाएगा, अगर क्राइसिस में जाएगा, उसका जो खामियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम सबको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट फेस। और ये मैं मंच से हर एक अरुणाचली तक मैं पहुंचना चाहता हूं, आपका दिल दिमाग तक मैं पहुंचना चाहता हूं कि ये इशू जो है, इसको सॉल्व करने के लिए ना तो हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड करना चाहिए, ना तो हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी को डिपेंड करना चाहिए, ना तो हमको कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिपेंड करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम सबको एक साथ इसको लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा ये मंच से हमारा टारगेट ये है कि ये पर्टिकुलर इशू के लिए अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 लाख पॉपुलेशन एपीएसटी है। तो मेरा ये मांग है कि, मेरा ये सोच है कि ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख सिग्नेचरीज चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां से शुरू करेगा, ईटानगर कैपिटल रीजन से। इसमें चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ट्रैकर चलाने वाला हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे कोई भी ये से हो, कोई भी एनी वॉक ऑफ लाइफ, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। और यहाँ पे जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप लोग भी अरुणाचली है, आप लोग भी आके साइन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ में किसी को टारगेट करने के लिए नहीं कर रहे, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं, हमारा टीम ऐलान कर रहा है कि ये फर्स्ट फेज हम ईटानगर कैपिटल रीजन से शुरू करेगा। यहाँ पे हम टेनिस कोर्ट में कल का एक प्रोग्राम रखा है, 28 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से लेके शाम का 4 बजे तक। उसमें जितना भी ऑफिस गोअर्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है, अगर आप नाहरलगुन में भी हो, निर्जुली में भी हो, या फिर दोईमुख में भी हो, या फिर आसपास में जहां में भी हो, कल का समय आप जैसे भी निकाल के आप साइन कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि ये सिग्नेचर करने से क्या होगा। ये सिग्नेचर जो है, शायद हमारा अरुणाचल में ऐसा, हमने कभी ऐसा मुद्दा उठाया नहीं है,
कोई आके उठाता जरूर है, लेकिन बीच में गायब हो जाता है। शुरू शुरू में बोलता है कि हम ये करेगा वो करेगा, बट अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो एपीपीएससी पेपर लीकेज में भी हम देखा है, वो लोग बोलता है कि तदक नालो इशू में बात करते रहता है, रिजल्ट निकलता नहीं है। आप सोच के देखिए, जब ये एपीपीएससी पेपर लीकेज को हम लोग शुरू किया था, हम लोग कहां से शुरू किया था? 2022 में ले ग्यामर पतंग का साथ, पतंग सर का साथ, उसके बाद हमारा जो तेजी पुरुष सर का साथ, उसके बाद हमारे एस्पिरेंट्स का साथ शुरू किया था। उसके बाद कौन कौन आया था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, फिर कौन बैकअप किया है, आप सबने देखा है। अभी घूम फिर के अभी ऐसा एक पॉइंट में आ गया है कि सिर्फ पूरा स्टेट में ऐसा लगता है कि सिर्फ तदक नालो को ही प्रॉब्लम है। अभी हम अकेला खड़ा हो गया जैसा है। मैं कहना चाहूंगा कि कल के दिन में हम लोग का ये प्रोग्राम है, इस सिग्नेचरी कैंपेन में, अवेयरनेस प्रोग्राम में, कल खास करके जो ऑनगोइंग जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी इलेक्शन चल रहा है, और रेस्पेक्टेड जितना भी कैंडिडेट है, उन लोग से अनुरोध करूंगा कि कल का प्लेटफॉर्म जो है, आपका स्पीच के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, उसको क्रम मत पाइएगा, क्योंकि ये कैंपेन स्पीच प्रोग्राम नहीं है, इलेक्शन से कोई रिलेटेड नहीं, और कोई भी पॉलिटिकल रिलेटेड या पॉलिटिशियंस है उसको भी मौका नहीं दिया जाए। ये केवल और केवल अरुणाचल का है। अरुणाचल एज ए अरुणाचली जो भी कैंडिडेट है, जो ऑन गोइंग स्टूडेंट यूनियन का कैंडिडेट है, आके अपना आप को अरुणाचली सोचता है तो आपको अनुरोध है पूरे मन से कि आप अपना नाम और सिग्नेचर करके प्लीज जाइएगा। और स्टूडेंट लोग, आपका समय ज्यादा नहीं लेगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप आइएगा। हम लोग का इस मुहिम में, इस सिग्नेचर कैंपेन में आके केवल अब नाम लिखना है और साइन करना है कि ये 80-20 रेशियो को स्क्रैप करना है। वो